जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर फूल होता है। अलग अलग वैरायटी पे अलग अलग कलर का फूल आता है। ऐसी औषधीय खेती है जिसका इस्तेमाल बहुत प्रकार की औषधियां बनाने में, बहुत प्रकार की दवाइयां बनाने में और साथ में हमारे दैनिक जीवन में भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। 6-6 फीट हाइट तक इसके पत्ते हो चुके हैं और ये बिल्कुल किसी रसायनों के इस्तेमाल के हमने तैयार करी है। बुआई कराई और इसमें एक बार नलाई कराने के बाद हमने इसको छोड़ दिया। जो इसमें घास हुई वही अपने आप इसमें मल्च का काम करती रही, सूखती रही और मल्च का काम करती रही। और एक बार की नलाई के बाद हमने इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ना लेबर का काम कराया और ना ही कोई पेस्ट का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ना ही किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं आम के बाग के अंदर छाया में भी आप इसको पैदा कर सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा इस तरह की खेती की तरफ बढ़े। नमस्कार, यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जहां पर बहुत ही कम रसायनों का उपयोग करते हुए किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं इस फसल के माध्यम से। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये हल्दी की खेती है। हल्दी एक ऐसी फसल है जो न केवल खुले खेत में बल्कि पेड़ों की छांव में भी की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि हल्दी एक ऐसी औषधीय खेती है जिसका इस्तेमाल बहुत प्रकार की औषधियां बनाने में, बहुत प्रकार की दवाइयां बनाने में और साथ में हमारे दैनिक जीवन में भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। हल्दी खेती के विषय में हम बताना चाहेंगे, जो भी किसान रसायनों को छोड़कर प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि हल्दी की खेती में केमिकल का या रसायनों का ना के बराबर उपयोग होता है और साथ में इसमें किसी प्रकार के कीट का भी इतना प्रकोप नहीं देखा जाता। अधिकतर हमारी जो क्षेत्र है, जो गढ़मुक्तेश्वर का क्षेत्र है, यहाँ पर जो आम के बाग हैं, उन बागों में अधिकतर देखा गया है कि साल में केवल आम की फसल ली जाती है और पूरे साल वो बाग खाली पड़े रहते हैं। जो भी हमारे बागवान भाई या किसान भाई जो बागवानी करते हैं उनके लिए एक हल्दी ऐसा विकल्प हो सकता है जिसमें ना केवल वो आम को बल्कि आम के साथ में एक और फसल को साथ में ले सकते हैं और अच्छी आमदनी, अच्छी इनकम वो इसके साथ कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये हल्दी लगी हुई है, हमारे फार्म पर ये हल्दी की बुआई इसी वर्ष फरवरी के महीने में की गई थी और लगभग जनवरी फरवरी के महीने में ही इसकी कटाई का समय आ जाता है। 1 साल की फसल है, अगर आप चाहें तो इसे 2 साल भी रख सकते हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। और जैसे कि अगर आप इसे 2 साल रखते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, हल्दी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा निकलेगी। लेकिन अधिकतर किसान जो है इसे 1 साल में हार्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, हमने इस हल्दी की बुआई जो थी फरवरी के लास्ट महीने में की थी और अब ये हल्दी जो है इस सर्दी के सीजन में जनवरी के लास्ट में या फरवरी की शुरुआत में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। आप हमारे इस हल्दी के खेत में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार हल्दी की जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने इसे बिना किसी रसायनों के, बिना किसी केमिकल के प्रयोग के तैयार किया है और हमारी हल्दी में फूल भी निकल आया है। ये देसी वैरायटी है हल्दी की। इसकी प्रोसेसिंग भी हम मैनुअल करते हैं। इसकी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने की या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको बिना किसी मशीनरी के, बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग के लिए आपको हल्दी को पहले उबालना पड़ेगा, फिर इसको लगभग 20 से 25 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के लिए सुखाना पड़ेगा रेगुलरली। मई या जून की गर्मी में हम इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद इस हल्दी को आप चक्की पर पिसवा सकते हैं। पिसवाने के बाद इसकी छनाई कर आप इसको पैक करके डायरेक्ट उपभोक्ताओं तक भी बेच सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी हल्दी खेती में जो फूल निकल आए हैं, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि ये हल्दी जो है तैयार हो रही है और जल्दी ही इस हल्दी को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हल्दी का फूल है। बड़ा ही सुंदर फूल होता है। अलग अलग वैरायटी पे अलग अलग कलर का फूल आता है। किसी पे पीला फूल आता है, किसी पे ये आपका पिंकिश फूल आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी वैरायटी है हल्दी की, जिसपे इस समय थोड़ा सा पिंकिश कलर का फूल आ रहा है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी हल्दी है इन सब में ज्यादातर उनमें फ्लावरिंग आ चुकी है। ये आप देखिए, अधिकतर हल्दी में हमारे इस समय फूल आना शुरू हो गया है।
और ये इस बात का इंडिकेशन है कि हल्दी जो है बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छी तैयार हो रही है नीचे, और हमें उम्मीद है कि अच्छी खासी हमें पैदावार इस बार इस हल्दी से मिलेगी। आप देख पा रहे हैं ये हमारा कॉर्नर का स्पेस है हल्दी का। क्या हाइट है इसकी, लगभग 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट तक हमारी जो है हल्दी की हाइट हो चुकी है। अधिकतर हल्दी पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी हल्दी पे ये फूल आ गया है। बहुत ही सुंदर फूल है। बहुत कम लोगों ने देखा होगा हल्दी पर फूल किस तरीके से आता है। ये हमारी हल्दी के इंडिकेशन है इस बात का कि हल्दी हार्वेस्ट हो चुकी है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी हल्दी जो है हमारी लगभग तैयार है। 6-6 फीट हाइट तक इसके पत्ते हो चुके हैं, और ये बिल्कुल किसी रसायनों के इस्तेमाल के हमने तैयार करी है। इसके प्रोसेस में हम आपको बता दें, हमने शुरुआत में कंपोस्ट का यूज किया था। कंपोस्ट का यूज करने के बाद हमने इसमें डोल बनवाई। डोल बनवा के हमने जो है ऑर्गेनिक ही बीज, हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान थे जिन्होंने पिछले वर्ष हल्दी बोई थी, उनके यहाँ से हमने ऑर्गेनिक बीज ही इसमें बुआई कराई, और इसमें एक बार नलाई कराने के बाद हमने इसको छोड़ दिया। जो इसमें घास हुई वही अपने आप इसमें मल्च का काम करती रही, सूखती रही और मल्च का काम करती रही। और एक बार की नलाई के बाद हमने इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ना लेबर का काम करा है, और ना ही कोई पेस्ट का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ना ही किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल किया है। और आप इसकी हाइट देख सकते हैं, इसकी पूरी पैदावार देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हल्दी पर फ्लावरिंग आ रही है, फूल खिल रहे हैं, इस हल्दी का ये इंडिकेशन है कि इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है जमीन के नीचे, और हमें अच्छी खासी हल्दी इस बार हार्वेस्टिंग पे मिलेगी। हम इसको हार्वेस्ट करेंगे फरवरी के लास्ट में, और उसी के बाद हम आपको उस वीडियो में जरूर दिखाएंगे किस तरह की हमारी जो हल्दी है उसकी हार्वेस्टिंग हुई। लगभग हमारे यहाँ पर ये हल्दी जो है हमने 1 एकड़ में लगाई हुई है, और क्योंकि इस 1 एकड़ की हल्दी से हम अनुमान लगा रहे हैं कि अच्छी खासी में पैदावार होगी। नेक्स्ट ईयर जो है हम लगभग इसको जो है डबल कर देंगे, क्योंकि इसी का जो बीज निकलेगा, जो हमारी हार्वेस्ट होने के बाद जो गांठ होती है हल्दी की, फिंगर्स को हम अपने यूज कर लेते हैं हल्दी पाउडर बनाने में, और उसकी जो गांठ होती है उसका इस्तेमाल करते हैं बीज के रूप में नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें इतना अच्छा खासा इसमें प्रोडक्शन मिल जाएगा कि हमारा हार्वेस्टिंग और जो हम हल्दी पाउडर बनाएंगे उसके बाद लगभग डबल पर हमारा जो बुआई है वो लगभग 2 एकड़ में होगी। ये हम अनुमान लगा रहे हैं। मेरे पीछे आप पूरी हल्दी को देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे यूवी ऑर्गेनिक फार्म पर हमने इस साल हल्दी भी लगाई थी लगभग 1 एकड़ में, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। मैं हमारे सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल ना करते हुए ऐसी फसलों का चुनाव करें जिसमें रसायनों का बहुत कम उपयोग करते हुए हम फसल की पैदावार ले सकते हैं, और हमारी लागत को भी कम कर सकते हैं, साथ में आमदनी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ना केवल हल्दी एक ऐसी फसल है जिसको आप खुले खेत में कर सकते हैं, आप इसे आम के बाग में, क्योंकि हमारे आम का बाग है उसके अंदर ये हल्दी लगी हुई है, आप देख सकते हैं आम के बाग के अंदर छाया में भी आप इसको पैदा कर सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा इस तरह की खेती की तरफ बढ़े, रसायनों का उपयोग कम करें और धीरे धीरे छोड़ दें, और आप ना केवल जैविक और एवं प्राकृतिक खेती की तरफ आए, बल्कि ऐसी फसलों के साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग कर डायरेक्ट उपभोक्ताओं तक बेचे, जिससे ना केवल आपकी लागत भी कम होगी क्योंकि रसायनों का प्रयोग कम होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ इस YouTube चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार।